श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके घर परिवार पे बना रहे, यही मेरी कामना है। तो आज इस अक्षय तृतीया पर वर्ष भर अगर आपको चाहिए कि आपके घर में पैसे खूब बनते रहें तो आप बस एक कौड़ी को लेकर ना छोटा सा उपाय करिएगा। बहुत पवित्र दिन माना जाता है। 365 दिन साल भर में होते हैं, उनमें से ये वाला जो दिन होता है ये बहुत पवित्र होता है। आप इस उपाय को ज़रूर करके देखेंगे, ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है, स्पेशल सी वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कौड़ी, है ना। ध्यान रखिएगा, कौड़ी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की कौड़ी होती है। एक होती है आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है सफ़ेद कौड़ी, एक होती है बिल्कुल पीली सी कौड़ी, है ना, और एक कौड़ी होती है नेचुरल, ठीक है ना। मतलब उसका कोई रंग नहीं होता, कभी आपको हल्का सा उसमें कुछ लाइनिंग दिखाई दे जाएगी, है ना, कुछ उसमें अलग चीज़ दिखाई दे जाएगी। तो 3 प्रकार की कौड़ी होती है। ईजिली अवेलेबल होगा आपके घर के आसपास में, कोई भी पूजन स्टोर हो वहाँ पे चुपचाप चले जाओ, ठीक है ना। और क्या ले लेना भाई? कौड़ी ले लेना। कितनी कौड़ी लोगे? मात्र आपको 3 कौड़ी लेनी है, ठीक है ना। मिल जाएगा 2, 3 या 5 रुपए में मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, कौड़ी ले लिया। कौड़ी लेने के बाद एक आप कोई भी पात्र ले सकते हो। मैंने स्क्रीन पर जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, ये है तांबे का लोटा। आप चाहो तो तांबे का लोटा ले लो, आप चाहो तो स्टील का लोटा ले लो, आप चाहो तो पीतल ले लो, आप चाहो तो चांदी ले लो, जो आपकी इच्छा हो आप उसको ले सकते हो, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में आपके घर में अगर आप हिंदू धर्म से हो, सनातन धर्म को फॉलो करते हो, पूजा पाठ में भरोसा करते हो, तो आपके घर में देवी माँ लक्ष्मी की कोई ना कोई फ़ोटो होगी, कोई ना कोई मूर्ति होगी और कोई ना कोई प्रतिमा होगी। मुझे उम्मीद है 100%, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपके घर में देवी माता की फ़ोटो मूर्ति हो, वहाँ पर जो कलश मैंने दिखाया उस कलश को ऐसे रखना, ठीक। रख दिया। कलश के नीचे पहले तो चावल, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं, अक्षय तृतीया के दिन चावल के दाने का अपना ही अलग महत्व होता है। नाम देखो कैसा है, अक्षय, है ना। अक्षय का मतलब क्या हुआ? जिसकी क्षति ना हो सकी हो, यानी वो आपको खड़ा चीज़ हमेशा लेना है, ठीक। यानी कि कोई भी सामान लोगे, अनाज लोगे, कुछ भी उपाय करने के लिए लोगे, कुछ भी करोगे, तो उसमें टूटा हुआ सामान नहीं लेना है। तो चावल के दाने को पहले तो कलश के नीचे रख देना, है ना। इस कलश को किसी छोटे से प्लेट से, कटोरी से या दीपक से ऐसे ढक देना, ठीक। ढकने के बाद जो कौड़ी मैंने दिखाई उस कौड़ी को आपको इसी प्लेट के ऊपर रख देना है और पूरी अक्षय तृतीया के दिन का एक एक सेकंड मुहूर्त वाला होता है। बहुत लोग कहते हैं भैया अक्षय तृतीया पर शुभ मुहूर्त क्या है? अरे जब से अक्षय तृतीया लग जाए और जब तक खत्म ना हो जाए उसका एक एक सेकंड अपने आप में क्या है? एक शुभ मुहूर्त ही माना जाता है। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी रख दो, पूरी रात रखा रहने दो, पूरा दिन रखा रहने दो। अगले दिन आप क्या करोगे? इस कलश को उठाना, इस कौड़ी को उठाना, कौड़ी को एक खड़ी हल्दी के साथ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कौड़ी को एक खड़ी हल्दी के साथ एक किसी भी छोटे से कपड़े में, चाहे वो सफ़ेद कपड़ा हो, चाहे पीला कपड़ा हो, लाल हो, नारंगी हो, किसी भी रंग के कपड़े के साथ बांध करके, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है उस स्थान पे रख देना। घर में अगर आपके पैसे की तंगी रहती है तो वहाँ रख देना। कर्ज की समस्या रहती है तो बैंक के लॉकर में रख देना। उस कौड़ी को खड़ी हल्दी के साथ रख देना और ये जो जल था, इस जल को किसी भी वृक्ष के नीचे ले जा करके, वो वृक्ष पूजनीय वृक्ष होना चाहिए, जैसे चाहे तुलसी माता का पौधा हो, चाहे वो पीपल का पौधा हो, चाहे वो वट का पेड़ हो, चाहे वो बेल का पेड़ हो, ना, कोई सा भी पवित्र पेड़ हो जिसकी आप पूजन आराधना करते हो सॉरी, वहाँ पर लेके जाना और आप इस जल को समर्पित कर देना। अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी के द्वारा किया गया यह उपाय आपके घर में सदैव धन की ही वर्षा करेगा और आपको कभी कोई तकलीफें नहीं होंगी, ठीक है ना। बातें क्लियर हैं? चलिए, अक्षय तृतीया पर ही करने वाले हम लोग दूसरे उपाय के बारे में समझ लेते हैं, जो कि हम सभी को किससे करना है? हल्दी के साथ करना है। देखो, सबसे पहले कोई भी उपाय करने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि भैया हम लोग कोई भी उपाय करते हैं तो उसके पहले फ़ायदे बता दिया करो। फ़ायदे मैं अक्सर बताता हूँ बट उस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करता हूँ, उस चीज़ को पहले समझ लो। ये जो अक्षय तृतीया का दिन होता है स्पेशली होता है पैसे के लिए,
कहने का मतलब क्या है, धन संपदा घर में नहीं टिकती, माता लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है, तो आप कोई सा भी उपाय अक्षय तृतीया पर कर सकते हो, है ना। तो ये वाला जो उपाय भी मैं करने वाला हूँ, ये भी किसके लिए होगा, अगर आपके घर का कोई सदस्य ऐसा है जो कर्ज में डूबा है, आपका कोई ऐसा पैसा है जो फंसा हुआ है, आपका ही कोई रिश्तेदार है, आपका ही कोई दोस्त है, आपका ही कोई जानने वाला है, चाहने वाला है, मानने वाला है, और आपका उसने पैसा ले लिया 10,000, 20,000, 5,000, 1,00,000, 2,00,000, और वो वापस ही नहीं कर रहा, बहुत कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे पिसी हल्दी लेना, एक छोटी सी कटोरी लेना, इस कटोरी के अंदर हल्दी को डालना, 2-4 बूंद डाल देना पानी का, और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। बन गया पेस्ट। पेस्ट बनाने के बाद में आपको एक पीपल का पत्ता चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस बार की ये अक्षय तृतीया रविवार के दिन पड़ रही है। कुछ लोग कहते हैं भैया रविवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं है। आप पीपल पेड़ के नीचे जा सकते हो, बस खाली हाथ मत जाना, है ना। आप अपने साथ थोड़ा सा आटा लेकर के जाना और पीपल पेड़ की जड़ में डाल देना, और वहाँ से एक कोई सा भी पत्ता ले लेना जो नीचे पड़ा हुआ, हाथों से तोड़ना मत, कोई भी पत्ता लेना। अभी अभी मैंने आपको दिखाया है हल्दी, है ना, कि आप इसका पेस्ट तैयार कर लो। उसी हल्दी से आपको इस पीपल के पत्ते के ऊपर अपनी उंगलियों से, एक छोटी सी डंडी से, कैसे भी करके लिखना होगा। क्या लिखना है, जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है उस व्यक्ति का नाम, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कोई नाम नहीं जज कर रहा हूँ, बट आप कोई भी नाम लिख सकते हो। जैसे मेरा नाम क्या है, ऋषभ है। क्या नाम है, ऋषभ। तो आप मान लेते हैं, मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है ना, लिख दिया आपने। अब जो व्यक्ति पैसा वापस नहीं कर रहा उसका नाम आपने लिख दिया। अब आप इस पीपल के पत्ते को उठाओ और किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में ले जाकर के प्रवाहित कर देना। इससे अक्षय तृतीया के दिन किया गया यह उपाय आपके पैसे को जल्दी वापस लौटाएगा, और जिस भी कारण से आपके घर में धन की कमी होती होगी वो भी दूर जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक। चलिए, 2 उपाय के बारे में हमने बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई पीले चंदन के साथ में, चाहे वो अष्टगंध के रूप में हो, या गीला चंदन हो, या लाल चंदन, या सूखा चंदन हो। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग के सवाल थे कि भैया हमें आपसे बातें करनी है वीडियो कॉल पे या कॉल पे। नीचे सब्सक्राइब का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, उसके ठीक बगल में एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप मुझसे सीधे वीडियो कॉल पे बातें कर सकते हो, और आप अपनी कुंडली दिखा सकते हो, अपने हाथों को दिखा सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। जितने मेरे भाई बहन आज आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। चलिए, अब समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ये उपाय के फ़ायदे क्या हैं और आप कैसे करोगे इस उपाय को। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई दी होंगी। कौन कौन सी? एक तो आपको पीला चंदन दिख गया होगा, एक आपको काला तिल दिख गया होगा, और एक आपको दिख गया होगा क्या, भोले बाबा का शिवलिंग। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको क्रोध अचानक से आता है, ठीक, जैसे अचानक से मतलब क्या हुआ, जैसे आपसे बैठ करके प्यार से बातें किए जा रहा, अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है कि उसको गुस्सा, मतलब 5 मिनट तो बड़ा प्रेम से बात हुआ, उसके बाद अगले 6वां सेकंड लगा, 10वां सेकंड लगा, अचानक से उसका माइंड में क्या हुआ कि अचानक से आपको उल्टा सीधा बोलने लगा, या फिर कोई ऐसी बातें हुई जिस पर चिढ़ गया हो। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं उस इंसान को ठीक करने के लिए, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी, ठीक। इसके लिए आपको इस प्रकार से सूखा पीला चंदन लेना है। क्या लेना है, रिपीट कर रहा हूँ, सूखा पीला चंदन। गीला हो गीला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो सूखा लेना। और फिर क्या करोगे, आप इस प्रकार से काला तिल लेंगे। काले तिल की गिनती करना अनिवार्य है, 31 दाने, 31 दाने क्या करोगे भाई, काले तिल के लेना, और पहुंच जाना सीधा देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा, आपको पता होगा जब कभी भी कोई भी विशेष तिथि आती है और हम कोई भी उपाय करते हैं, तो उस दिन हम एक नाम लेते हैं भोले बाबा का। वो नाम कौन सा है, हाटकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, क्या नाम है, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए इस उपाय को करना है। जो भी पीला चंदन आपके पास में है, उसको पहले 1 लोटा जल चढ़ाना। क्या करोगे, 1 लोटा जल चढ़ाना, पीले चंदन का लेपन भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से पहले करोगे, ठीक है ना। ऐसे पीले चंदन का लेपन करना, और हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के
31 दाने काले तिल के जो भी व्यक्ति घर में गुस्सा करता है, क्रोध करता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके अगर आप डाल देते हो, चढ़ा देते हो, तो इससे आपके घर में क्रोध करने वालों की जो संख्या होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है ना। जल को पहले ही चढ़ाना है इस उपाय में, आपको बाद में नहीं चढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। इस उपाय को मंदिर में भी किया जा सकता है, घर पे भी कर लो, सुबह से शाम तक के टाइम पे अक्षय तृतीया की तिथि पर इस उपाय को कर सकते हो। बाकी कोशिश तो की है मैंने आप सभी को सब कुछ प्यार से बहुत ही अच्छा बताने की। कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।